Today we're going to start our chapter number 20, letter writing. तो देखो हमारे पास कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, 2 टाइप्स के, फॉर्मल और इनफॉर्मल. So you should know how to begin and end a letter and how to arrange it on the page. तो आपको ये पता होना चाहिए हमें लेटर को स्टार्ट कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है और एक पेज पर उसको अरेंज कैसे करना है. Here are few hints. तो देखो कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है लेटर लिखते वक्त. Write your address, home number first, then street name, then town name, etc. तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिखना है, जैसे 1 2 3, फिर सेक्टर लिखेंगे, फिर कहाँ का नेम लिखेंगे, स्ट्रीट का और फिर टाउन का. एंड जस्ट बिलो इट द डेट, और उसी के जस्ट नीचे हम डेट लिखेंगे. द एड्रेस एंड द डेट कैन गो ईदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट. तो वो क्या हो सकता है, एड्रेस और डेट या तो राइट पर या फिर लेफ्ट पर किसी भी साइड हो सकते हैं. टुडे इट इज मोर यूजुअल टू पुट देम ऑन द लेफ्ट. और आजकल क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उसको लेफ्ट साइड पर ही लिखते हैं. जैसे देखो नंबर लिखा, फिर यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखा, पिन कोड लिखा और उसी के नीचे हमने डेट लिखी. फिर पुट द ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द शीट एट लोअर लेवल देन द डेट. फिर डेट के नीचे हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन. जैसे अगर हम किसी अंकल को लिख रहे हैं या फिर मदर को, तो डियर डैडी, डियर मदर, डियर अंकल. When you are writing to your friends, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, माई डियर फ्रेंड या फिर माई डियर अशोक या फिर डियर अशोक. फिर डियर मिस्टर अहमद, डियर मिस एलिना. तो जो भी हमारे फ्रेंड होते हैं या फिर हमसे बड़े होते हैं तो हम उनको ऐसे करके लिख सकते हैं. Begin the body that is matter of the letter a little below the greeting. फिर उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर मैटर, जिस टॉपिक पर हमें लिखना है. फिर put the closing below the last words of the body and on the left hand side of the sheet. फिर हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग लाइन की, जैसे yours lovingly, yours sincerely. The form of closing depends on the person to whom you are writing. तो जो क्लोजिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, पर्सन पर डिपेंड करती है कि आप लेटर किसको लिख रहे हो. With relatives, the following forms are common: your affectionate son, daughter, etc. Your loving daughter, nephew, yours affectionately. With friends and acquaintances, yours sincerely. तो ये सारे ही वर्ड्स हैं जो हम क्लोजिंग लाइन पर यूज कर सकते हैं और उसी के नीचे अपना नेम या फिर आप सिग्नेचर लिखोगे. तो देखो जैसे राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप और पोस्ट कार्ड क्लियरली दस. तो ये पोस्ट कार्ड है, इस पे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर स्टैंप लगती है और यहाँ पर हम इस तरीके से अपना एड्रेस लिखते हैं. फिर देखो राइट अ लेटर, अब की बार हमें अपने फादर को लेटर लिखना है. डिस्क्राइबिंग अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स डे, यानी आपने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करा है तो अपने फादर को लेटर लिखेंगे. सबसे पहले एड्रेस, फिर अपनी डेट लिखी, फिर डियर डैडी, और यहाँ पर हमने लिखना स्टार्ट करा. As I told you on the phone this morning, I'm sending you 6 photos of our sports day which show my active participation in the sports event. कि जैसे कि मैंने आपको फोन पर सुबह फोटोज भेजे थे कि मैंने पार्टिसिपेट किया है. I hope मम्मी and you will enjoy looking at this at the photos. मुझे आशा है कि आप और मम्मी दोनों ही खुश होंगे वो सब फोटोग्राफ्स देख कर. फिर हमने यहाँ पर क्लोजिंग लाइन दी, yours affectionately, और फिर अपना यहाँ पर हम नेम लिखेंगे. फिर दूसरा लेटर हम लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, उनको हमें इनवाइट करना है. कहाँ के लिए, एक ट्रिप पर जा रहे हैं, महाबलीपुर. फिर यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, एड्रेस लिखा, डेट लिखी, डियर रमन, यानी यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना है जिसको आप लेटर लिखोगे. फिर यहाँ पर आपको पूरी चीजें बतानी है कि श्रीनिवासन हैज जस्ट सेड यू हैव बीन स्टेइंग विद योर अंकल फॉर द लास्ट 4 days. I don't know your uncle's phone number, so I'm waiting. So I am writing to you. कि जैसे कि तुम हारो के हो, मुझे तुम्हारे अंकल का नंबर नहीं पता, इसलिए मैं लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ. We have planned to make a trip to महाबलीपुरम next Sunday. कि हमने प्लान बनाया है नेक्स्ट संडे यहाँ पर जाने के लिए. Would you like to join us? क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? Don't you think it is a good idea to spend a day in महाबलीपुरम? तो तुम्हें नहीं लगता कि कितना अच्छा आइडिया है कि हम पूरा दिन वहाँ पर क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे. 3 more friends have agreed to come. कि हमारे 3 दोस्त भी जाने के लिए रेडी हो गए हैं. They have proposed to meet at Spencer at 6 AM that day. उस दिन हम इस प्लेस पर मिलेंगे करेक्ट 6 बजे. We could then take a taxi. फिर हम टैक्सी लेंगे. I will bring my camera with me. और मैं तो अपने साथ अपना कैमरा भी लेकर आऊंगा. I need to stay how I need not say how glad I would be your company. कि मैं तुम सोच भी नहीं सकते, अगर तुमने यस बोल दिया तो मैं कितना ज्यादा खुश हो जाऊंगा.
The day will be full of fun and merriment. I do hope you won't fail to join us in the picnic. कि हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा, हम एंजॉय करेंगे और मैं होप करता हूँ कि तुम इस पिकनिक पर जाने के लिए मना नहीं करोगे। तो योर सिंसियरली और अपना यहाँ पर नेम लिखेंगे। फिर होता है एप्लीकेशन, जैसे हम बीमार हो गए, हमें छुट्टी लेनी है किसी चीज के लिए, तो हम स्कूल वगैरह में एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये थी लीव, यानी हमें छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर स्कूल, द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, ये जगह लिखी हमने। फिर लिखते हैं डियर मैडम या फिर डियर सर, आई हैव जस्ट हैड अ मैसेज दैट माय सिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। मुझे अभी मैसेज आया है, मेरे सिस्टर को बहुत ज्यादा टाइफाइड है। आई एम गोइंग टू माई होम टाउन टू सी हर, और मैं अपने होम टाउन जाऊंगा उन्हें देखने के लिए। आई शेल बी ग्रेटफुल इफ यू आर काइंड इनफ टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 2 days, 3rd and 4th February। कि मुझे छुट्टी चाहिए और मुझे बहुत मैं खुश होऊंगा अगर आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे देंगे। कौन कौन सी, फिर हम डेट भी लिखते हैं कि मुझे इस डेट की छुट्टी चाहिए। फिर लिखेंगे योर्स फेथफुली, अपना नेम और यहाँ पर क्लास और सेक्शन, आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो। तो यही थे हमारे डिफरेंट टाइप्स के लेटर जो हम अलग अलग लोगों को लिखते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करना है, क्लोजिंग लाइन क्या देनी है, वो हमें ये देखना है कि हम किसको लेटर लिख रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होंगी सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।